जब हम पाप करने लगते हैं तो हम पाप के द्वारा ईश्वर की अधीनता को त्याग देते हैं, और ईश्वर की अधीनता खोते ही हमारे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आने लगती है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 34 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। वो ईश्वर का दास नहीं होता है, वो पाप का दास बन जाता है। ईश्वर के संरक्षण का कवच जो उसके चारों ओर था वो टूट जाता है, फट जाता है, और वो शैतान का शिकार बन जाता है। इसी तरह जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं उनको ईश्वर का संरक्षण प्राप्त नहीं है। प्रार्थना का तात्पर्य क्या है? ईश्वर के साथ जुड़ना, ईश्वर के साथ जीना। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर के अधीन हो जाते हैं, और जब हम ईश्वर के अधीन हो जाते हैं तो ईश्वर का संरक्षण हमारे ऊपर होता है। आपने सड़कों पर देखा होगा, कहीं कहीं लिख कर रखा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो ईश्वर का संरक्षण अनुभव नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में ना जाने शैतान क्या क्या नहीं करेगा। उसी तरह जब हम अंधविश्वास में जाते हैं, जादू टोना के लिए ओझा सोखा और अन्य स्थानों में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम ईश्वर की अधीनता का तिरस्कार करते हैं और इन सारी चीजों पर विश्वास करने के लिए जाते हैं। नतीजा ना जाने क्या क्या विपत्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं। सच्चे और जीवित ईश्वर के संरक्षण को छोड़कर इन सारी चीजों पर जो विश्वास करने के लिए जाते हैं, उनके जीवन से ईश्वर का संरक्षण हट जाता है, समाप्त हो जाता है, और वे शैतान के शिकार बन जाते हैं।